Meniere's disease. What if your stomach lining started growing so aggressively that it looked like physical fold of human brain? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को स्टार्ट करेंगे. ये टॉपिक शॉर्ट है, इतना इसमें सिर्फ की पॉइंट्स हैं जो याद रखने वाले हैं. द होल टॉपिक इज़ डिवाइडेड इनटू पार्ट्स लाइक द इंट्रोडक्शन पार्ट, द एटियोलॉजी, the pathology of the topic, the classical signs and symptoms we will see in the patient, and the diagnosis and the treatment. So let's get started further. Meniere's disease is also known as hypoproteinemic hypertrophic gastropathy. It is a rare, acquired and a pre-malignant condition which is characterized by massive overgrowth of gastric lining. Meniere's disease. This disease causes mucus producing cells in stomach to multiply excessively, and this leads to giant rugal folds in the stomach. Now coming to the pathology, इसमें फोव्युलर हाइपरप्लेजिया एक इम्पॉर्टेंट टर्म है. जो एग्जामिनर्स जो हैं यूजुअली पैथोलॉजी पार्ट पूछ लेते हैं इसका, और इसमें फोव्युलर हाइपरप्लेजिया मिलेगा. व्हाट काइंड ऑफ हाइपरप्लेजिया वी विल गेट? फोव्युलर हाइपरप्लेजिया विच इज़ एक्सपेंशन ऑफ सरफेस म्यूकोसा सेल्स विद एब्सेंट पैराइटल सेल्स. इसमें पैराइटल सेल्स एब्सेंट होते हैं. इंक्रीज्ड TGF अल्फा, इंक्रीज्ड TGF अल्फा इन गैस्ट्रिक म्यूकोसा. TGF अल्फा होता है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर. गैस्ट्रिक म्यूकोसा एसोसिएट विद प्रोटीन लॉस होता है, इसीलिए होता है हाइपोप्रोटीनेमिया फ्रॉम स्टमक. एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन एंड हाइपोक्लोरहाइड्रिया और एक्लोरहाइड्रिया. हाइपोक्लोरहाइड्रिया मतलब हाइड्रोक्लोरस एसिड का डिक्रीज हो जाना, और एक्लोरहाइड्रिया मतलब एब्सेंस ऑफ HCl इन द स्टमक. द टर्म लीकी स्टमक, ये the term leaky stomach is enlarged folds leak a protein albumin. Albumin का leak होना into stomach leads to a condition called hypoalbuminemia, causes body to retain fluid and swell. Massive gastric folds in fundus give mucus appearance of cobblestone और cerebriform. cerebriform यानी कि ह्यूमन ब्रेन के टाइप का दिखेगा, और cobblestone यानी कि जैसे पेबल स्टोन्स नहीं होते हैं जो हम जैसे गार्डनिंग में यूज़ होते हैं, पेबल स्टोन, कोबल स्टोन, तो उस तरीके की अपीयरेंस फॉर्म होती है. Now in the image you can see this image, this part basically दिख रहा है ना. The folds in the stomach, you can see the folds, and just see cobblestone appearance. This appearance is known as cobblestone appearance. And this is the pathological image. ये इसकी pathological image है. The examiner can ask the pathology giving an image of, see, ये एक second, ये these appearance, this is the fold. So cellular level पे भी there are folds. See in this image, this. So maybe I'm much clear, और ये टॉपिक और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इमेजेस के साथ. So let's get forward to the etiology part. There is a frame shift mutation due to alteration in SMAD4 sequence, a deletion of adenine, cytosine, adenine guanine sequence. It is associated with cytomegalovirus, maybe मोस्टली वायरल इन्फेक्शंस, जिसमें से एक एग्जांपल तो CMV इन्फेक्शन का है, H. pylori इन्फेक्शन का है. ओवर एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फ़ा, TGF अल्फ़ा का ओवर एक्सप्रेशन.
सो व्हाट काइंड ऑफ साइंस विल बी सीन इन द पेशेंट? सीवियर स्वेलिंग मिलेगी, एपिगैस्ट्रिक पेन मिलेगा, नोजिया वॉमिटिंग मिलेगा, वेट लॉस, एनोरेक्सिया, थकान मिलेगी, फटीग मिलेगा. This, just see the image also. This is also you can see the folds, mucus, this mucus secretions and the folds in the stomach. So this is how it appears when on diagnosing through endoscopies and all. This is an endoscopic image. So now the diagnosis कैसे करेंगे? एंडोस्कोपी से करेंगे, बायोप्सी करेंगे टू रूल आउट गैस्ट्रिक कार्सिनोमा है या लिम्फोमा तो नहीं है. 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग रिवील्स हाइपोक्लोरहाइड्रिया यानी कि HCl की डेफिशिएंसी और एक्लोरहाइड्रिया मीन्स एब्सेंस ऑफ HCl. क्रोमियम लेबल्ड एल्ब्यूमिन टेस्ट रिवील्स इंक्रीज्ड GI protein loss. Now coming to the last part of the topic, that is the treatment part. सर्जिकल ट्रीटमेंट में गैस्ट्रेक्टमी इज़ ऑप्शन फॉर ब्लीडिंग या सीवियर हाइपोप्रोटीनीमिया, प्रोटीन लॉस, या फिर इफ पेशेंट इज़ हैविंग कैंसर तो गैस्ट्रेक्टमी इज़ अ पॉसिबल ऑप्शन. मेडिकल ट्रीटमेंट में सिटोक्सीमैब, it is a monoclonal antibody which is used, and the supportive management is adequate nutrition, acid suppression, octreotide which is a somatostatin analog, synthetic somatostatin, and H. pylori eradication. So with this, let's wrap up by discussing some important terms of the topic, which are that Meniere's disease, the first important thing is that it is a hypoproteinemic hypertrophic gastropathy. It is rare, it is acquired, and it is characterized by overgrowth of gastric lining. Okay, so the next thing, what you will see are the giant rugal folds in the stomach on endoscopy. Now pathology part में foveolar hyperplasia, you have to learn this term, that what will be seen is foveolar hyperplasia, overexpression of TGF, transforming growth factor alpha. There is excessive mucus production, hypochlorhydria, achlorhydria. And you can see the image where you can see the cobblestone appearance. This is the pathological image, also known as leaky stomach. The important terms are the appearance of cobblestone or cerebriform appearance. You can see in this image cerebriform, cobblestone, both the things are in the A part. You can see the cerebriform, it's looking like a brain, and the C part, there is a stone appearance. So in the etiology part, there is alteration in SMAD4, frame shift mutation होगा, CMV infection, H. pylori infection, and overexpression of TGF alpha. The signs are very simple. Swelling मिलेगी, epigastric pain मिलेगा, nausea, vomiting, weight loss, and anorexia. This is the cerebriform appearance. In the image, endoscopy करेंगे, बायोप्सी करेंगे, 24 आवर pH मॉनिटरिंग, क्रोमियम लेबल्ड एल्ब्यूमिन टेस्ट फॉर GI प्रोटीन लॉस. ट्रीटमेंट में गैस्ट्रेक्टमी है, सिटोक्सीमैब मेडिकल ट्रीटमेंट में है, एंड मेंटेन न्यूट्रिशन, एसिड सप्रेशन, ऑक्ट्रेओटाइड, H. pylori इरेडिकेट. सो बाय दिस आई एम गोइंग टू रैप अप. वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना, बेल आइकन को दबा देना. थैंक्स. सो थैंक यू.